नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राजनीति में कहा जाता है, कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। दरअसल दिल्ली के अंदर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। इसकी संभावनाएं लगातार तलाशी जा रही हैं और ये संभावनाओं का जो गढ़ बना हुआ है, जो इस टाइम पे एपिक सेंटर है, वो शरद पवार का बंगला है। यानी कि शरद पवार के घर पर देर रात तक मीटिंग चल रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ पहुंच चुके हैं और यहां पर ममता बनर्जी के अध्यक्ष बनाने पर, मतलब जो इंडी गठबंधन है, उसकी कमान ममता बनर्जी के हाथों में देने के लिए हालांकि ये बैठक हो रही है। लालू प्रसाद यादव का बयान आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था कि इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी इसका समर्थन किया था और अब इसके लिए बाकायदा शरद पवार के घर पर एक बैठक इंडी गठबंधन की बुलाई गई थी, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं। दरअसल है क्या, इस गठबंधन के अंदर जो सबसे पहली कवायद है, वो दिल्ली चुनाव जो है, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है, 70 सीटों पर यहां पर चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल की हालत बेहद खराब है, चुनावों के अंदर सूपड़ा साफ होने जा रहा है उनकी पार्टी का। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश का नतीजा है कि एक बार फिर से इंडी गठबंधन के नाम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो सूचनाएं हैं, ये राजनीतिक गलियारों से निकल के जो खबरें आ रही हैं, वो इस बात को पुष्ट करती हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में साथ आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव दिल्ली के अंदर लड़ेंगी। लेकिन हम यहां पर आपको ये भी बता देते हैं कि देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और दोनों ही पार्टियों का यहां पर सफाया हो गया, बिल्कुल वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। और आपको यहां पर यह भी जान लेना चाहिए कि हरियाणा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी कुछ सीटें चाहती थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी और इसके बाद आम आदमी पार्टी बिल्कुल हरियाणा चुनाव से बाहर हो गई थी। अगर ऐसे में दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती है, तो आप ये समझ लीजिए यहां से इस बार इन दोनों ही पार्टियों का सफाया होना लाजमी है। दरअसल है क्या कि अभी तक आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कांग्रेस पर हमला बोल चुके थे, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के अंदर कॉन्फिडेंट है कि उनकी पार्टी बड़े रूप में यहां पर है। हालांकि शीला दीक्षित को के खिलाफ गलत बयानी करके, झूठ बोलकर, झूठी बातें कहकर, जनता को बरगलाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पर कब्जा किया था, लेकिन अब स्थितियां 10 साल के अंदर बदल चुकी हैं। आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल से बुरी तरीके से खफा है और इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते रहे, परंतु आज तक राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि देखा जाए तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो लगातार यहां पर, देवेंद्र यादव लगातार यहां पर हमला बोलते रहे, आम आदमी पार्टी पर बातें करते रहे, दूसरे नेता भी करते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक कभी कुछ नहीं कहा था। दरअसल है क्या कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके से जो इंडी गठबंधन है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका नहीं देने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वो चाहते हैं, इंडी गठबंधन के लोग, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कम से कम जो दिल्ली के अंदर बीजेपी का ज्यादा वजूद नहीं है, तो यहां पर वो ज्यादा अपने आप को मजबूत ना कर पाए। इसी इसी तर्ज पर आगे चलते हुए आज इंडी गठबंधन की बैठक चल रही है शरद पवार के घर में, और शरद पवार के घर पर राहुल गांधी भी मौजूद हैं,
अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। तो जहां तक संभावना ये जताई जा रही है कि ये सभी मिलकर दिल्ली का जो चुनाव विधानसभा का आने वाला है, उस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश चल भी रही है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। यानी कि ये किसी भी तरीके से यहां पर सीट का बंटवारा हो और दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर यहां चुनाव मिलकर लड़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मात दी जा सके। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये तो बाद की बात है, क्योंकि दो जगह पर पूरी तरीके से इंडी गठबंधन फेल हुआ है। फेल हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सीटें नहीं दी। इसके बाद दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था, जहां पर दोनों ही पार्टियों का सफाया हो गया। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए काम कर पाएंगी। दरअसल जो चुनाव थे, लोकसभा चुनाव, उसमें ये भी बातें सामने आ रही थी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का कोई झंडा बैनर नहीं उठाया, जबकि कांग्रेस के कई लोग झंडा बैनर आम आदमी पार्टी का लेकर घूम रहे थे। अब ऐसे में ये जो दगाबाजी है, ये जो आम आदमी पार्टी की दगाबाजी है, उससे अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में वो आम आदमी पार्टी को कितनी तरजीह दे पाएंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन अभी खबर निकल कर ये आ रही है कि इंडी गठबंधन की बैठक के अंदर दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर चर्चा हो रही है, और संभव है कि दोनों जो दल हैं वो राजी हो जाए कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। यानी कि अभी तक के सारे राजनीतिक गणित को फेल करते हुए दोनों पार्टियां एक बार फिर से इंडी गठबंधन के नाम पर दिल्ली के अंदर मिलकर चुनाव लड़ने पर लगभग राजी हो गई हैं। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि होता क्या है, लेकिन एक बैठक चल रही है शरद पवार के घर पे, जिसमें के अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं, संजय सिंह के साथ पहुंचे हैं, और अभिषेक मनु सिंह भी हैं। इसके अलावा आप सोचिए कि राहुल गांधी के कई प्रोग्राम कल के लिए लगे हुए थे, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए। अभिषेक मनु सिंह भी वहां पर पहुंचे। यानी कि अभिषेक मनु सिंह भी यहां पर बिचौलिए की भूमिका में हैं, और दोनों पार्टी के नेताओं को एक मंच पे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली में अभिषेक मनु सिंघवी के कहने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ये पूरी, आप समझिए, इसकी पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। ये खबर आ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी बड़े कद्दावर नेता बनकर, बिचौलिए बनकर उभरे हैं इन दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखना यह कि आने वाले टाइम में खबर क्या आएगी, दोनों का गठबंधन किस तरीके से होगा, किस तरीके से दोनों पार्टियां एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी। हालांकि हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि अभिषेक मनु सिंह भी आम आदमी पार्टी के भगवान हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कहा था। अभिषेक मनु सिंह भी आम आदमी पार्टी, यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनके भगवान हैं। और जब भगवान कहेंगे तो बिल्कुल इंसान की, और वो भी फ्रॉडिये इंसान की, और वो भी मुसीबत में दबे हुए इंसान की कोई जरूरत नहीं है जो भगवान के कहने को टाल दे। तो यानी कि आप ये समझिए कि बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। बड़ी बात है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, और बहुत बड़ी खबर आपके सामने है कि जो पार्टियां एक दूसरे को गाली दे रही थी कल तक, वो आज एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करेंगी, मुश्किलें खड़ी करने के लिए एक मंच पर आ गए हैं, और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखना यह है कि बड़ा रोचक होगा, रोमांचक होगा कि नतीजे क्या निकलते हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।